I believe that if we are honest with ourselves, that the most fascinating problem in the world is who am I? आज का वीडियो बहुत ही थॉट प्रोवोकेटिव होने वाला है, सो आई सजेस्ट कि मेरे प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए। कोई तरीका है भीख मांगने का? भीख तो हाथ जोड़ के मांगते, आप लोग तो दादागिरी कर रहे हैं। Just kidding. Let us begin the show. So you are very welcome to Urban Philosophy. Urban Philosophy में आपका तहे दिल से स्वागत है। जैसे आपने वीडियो का टाइटल तो पढ़ा ही होगा, What You Must Learn from Patrick Bateman in 2025। जिसको पैट्रिक बेटमैन कौन है वो नहीं पता, उनके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। चैप्टर 1, हु इज पैट्रिक बेटमैन? वेल देखो, पैट्रिक बेटमैन एक फिक्शनल यानी कि काल्पनिक कैरेक्टर है अमेरिकन साइको मूवी का, जो कि इंस्पायर्ड है फ्रॉम द नॉवेल विच गोज बाय द सेम नेम अमेरिकन साइको बाय द ऑथर ब्रेट ईस्टन एलिस। अब नॉवेल या मूवी की डिटेल्स में नहीं जाते हम लोग। आई विल डायरेक्टली जम्प टू व्हाट यू मस्ट लर्न फ्रॉम पैट्रिक बेटमैन इन 2025 which can save your lives. ओके, सो पैट्रिक बेटमैन एक वेल्दी रिच आदमी है, बहुत ही सुपर रिच। ठीक है, वो एक बैंकर है वॉल स्ट्रीट पे, जो कि एक साइको भी है इन क्लिनिकल सेंस, राइट? इन एक्चुअल क्लिनिकल साइकोपैथोलॉजिकल सेंस ही इज़ अ साइकोपैथिक किलर। और उसका सबसे एक बेहतरीन ट्रेट ये है कि वो सुपर नार्सिसिस्टिक भी है और बहुत हद तक एक सेडिस्ट भी है। लेकिन हमें उसकी ये साइकोपैथिक वाली पर्सनैलिटी या टेंडेंसीज से कुछ नहीं सीखना, माइंड यू। व्हाट वी हैव टू लर्न, लेट मी टेल यू। चैप्टर 2, नार्सिसिज्म एज द मॉडर्न डे डिफेंस। आजकल कहीं भी देखो, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, वर्क प्लेस पे, जॉब पे, सब जगह हद से ज़्यादा वर्कलोड दिया जाता है। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन भी मतलब इतना अनइक्वल है कि जो वेल्थी लोग हैं वो सब मज़ा मौज करेंगे और आपको सिर्फ काम और काम और काम ही करना होता है। सुबह शाम दिन रात, संडे हो या मंडे, बस काम करो। और वर्क प्रेशर तो इतना होता है जैसे प्रेशर कुकर में बैठे हो, मतलब आदमी को पूरा निचोड़ ही देते हैं। स्पेशली जो लोग कॉर्पोरेट कल्चर से बंधे हुए हैं और जो लोग टिपिकल बिहाइंड द डेस्क जॉब करते हैं, वो उनकी हालत एकदम गधे जैसी हो गई है, प्लाउ हॉर्स। इनफैक्ट इस टॉक्सिक वर्क कल्चर की वजह से बहुत लोगों की मेंटल एंड फिजिकल वेलबीइंग भी डिटोरिएट हो रही है। जैसे इफ़ वी टॉक अबाउट मॉडर्न मैन, तो वो लोग पूरा दिन एक क्यूबिकल में बैठकर अपनी फर्टिलिटी, अपनी पोटेंसी भी घुमा रहे हैं। इससे उनकी पर्सनल रिलेशनशिप्स और सेल्फ एस्टीम को भी नुकसान पहुंच रहा है चंद पैसों के लिए, राइट? सी, डू नॉट टेक मी रॉन्गली, आई एम नॉट एडवोकेटिंग कि जॉब मत करो, जॉब छोड़ दो। आई नो एवरीबडी नीड्स मनी, डू बिजनेस एंड ऑल, ठीक है? आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग फैक्ट्स बिफोर यू। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ, आई एम नॉट प्रोफेसिंग एनीथिंग, जॉब्स आर नॉट गुड, बिजनेस ही सब कुछ है, ब्ला ब्ला ब्ला। इन शॉर्ट, यू आर डिस्पोजेबल दिस डेज। मतलब यू एज मैन एंड वीमेन, एज एन इंडिविजुअल, आपकी कोई शख्सियत नहीं है, आपकी इंडिविजुअलिटी नहीं है। यू आर जस्ट मास प्रोड्यूस्ड चीप डिस्पोजेबल वर्किंग रोबोट्स, ठीक है? ये बात बिल्कुल सही है। आपने वो रिसेंट स्टैम्पीड वाला केस भी सुना होगा आरसीबी की जीत के बाद। इमेजिन ऐसे लोग भी हैं जो क्रिकेटर्स को भगवान मानते हैं। कैन यू इमेजिन दैट कि लोगों को इतना काम, मतलब इतने फ्री है वो लोग कि वो लोग किसी रैंडम टीम को जीत मिल गई, उसको ट्रॉफी मिल गई, कप नाम दे एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है? उसकी वजह से वो लोग इतनी भीड़ में अपनी लाइव्स रिस्क पे रख के वो लोग वहाँ गए। अब इस टॉक्सिक कल्चर का नार्सिसिज्म से क्या लेना देना? वेल, दैट्स अ जेन्युइन क्वेश्चन माय फ्रेंड्स। सो बेसिकली नार्सिसिज्म एक ऐसा बिहेवियरल ट्रेट है इंसान का जिसमें वो मैक्सिमम चीज़ें सिर्फ अपने लिए करता है। मतलब उसके लिए सब कुछ सेकेंडरी है, बट उसकी खुद की सेंस ऑफ सेल्फ प्राइमरी है। ये कोई अच्छी बात नहीं है, लेट मी वॉर्न यू। इफ थिंग्स गो ऑन अ क्लिनिकल लेवल, नार्सिसिज्म कैन बी बैड, इनफैक्ट वर्स। इट कैन श्योरली हार्म योर सेल्फ एंड अदर्स अराउंड यू, ठीक है?
But in an optimized amount, narcissism can be a defense mechanism, especially in this modern robotic lifestyle. क्योंकि कोई इंडिविजुअलिटी, कोई शख्सियत रही ही नहीं है लोगों की. If you are a narcissistic person, your sense of self is extremely high. You always put yourself on a pedestal. तो मतलब इवन इफ पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ देगी, you won't let yourself alone. ठीक है, you won't let yourself down. आपकी खुद की सेंस ऑफ सेल्फ इतनी हाई होगी कि आप अपनी बॉडी, अपनी हेल्थ, अपनी मेंटालिटी, अपनी माइंडसेट को इतना ऑप्टिमाइज रखोगे फॉर योर सेल्फ, बिकॉज योर वेरी एग्जिस्टेंस गिव्स यू प्लेजर. ठीक है. नार्सिसिज्म इन साइकोपैथोलॉजी एंड क्लिनिकली इज ऑफ मैनी टाइप्स, यूजुअली ग्रैंडियोस नार्सिसिज्म एंड वल्नरेबल नार्सिसिज्म. सी, आई वोंट delve deep in these types, but let me give you a brief intro about these types. Grandiose narcissism is when a person behaves in a condescending and patronizing way. मतलब वो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट होता है, ठीक है, नकचड़ा होता है, राइट, सबके ऊपर दबाव डालता है कि मैं ही सबसे अच्छा हूँ एंड ब्ला, राइट, वेरी ओवर कॉन्फिडेंट. दे ऑफन टेंड टू बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. यू नो, दे ट्राई टू स्टील द शो जहाँ भी वो प्रेजेंट होते हैं, राइट. दे कैन बी सुपरफिशियली चार्मिंग एज वेल. कभी कभी एक दो इंटरेक्शन से आपको लगेगा भाई क्या चार्मिंग बंदा या बंदी है यार, आई मीन सो चार्मिंग, राइट. बट जैसे आप उनको जानोगे, यू विल गेट टू नो दैट दे आर ट्रूली अ नार्सिसिस्टिक पर्सन. वल्नरेबल नार्सिसिज्म में यूजुअली सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना हाई या सुपरफिशियल नहीं होता. वल्नरेबली नार्सिसिस्टिक लोग यूजुअली अपने से हाई वैल्यू रखने वाले लोगों के साथ सोशल इंटरेक्शन अवॉइड करते हैं to preserve their own self-esteem, to preserve their own dignity, right? They usually have a very unstable self-esteem. कभी खुद की नज़रों में बड़े हो जाएंगे तो कभी मतलब खुद की ही नज़रों में गिर जाएंगे, right? Okay. Moving towards the chapter 2, physique. My God, Patrick Bateman is extremely shredded and has an exceptional physique. यूजुअली बिकॉज ही इज़ नार्सिसिस्टिक, राइट. क्योंकि आप अपनी बॉडी का ध्यान तभी रख पाओगे व्हेन यू केयर फॉर योर सेल्फ सो मच, राइट. दुनिया तो केओस प्रोवाइड करेगी ही आपको कि ये मत करो, वो मत करो, बट इफ़ यू आर नार्सिसिस्टिक, आप अपने आप को सबसे ऊपर, भगवान से भी ऊपर, आप अपने आप को ही भगवान मानते हो. ओनली देन एंड देयर यू कैन अचीव अ पैट्रिक बेटमैन लाइक फिजिक. आजकल वैसे भी स्पेशली इन इंडिया, जहाँ हर तीसरा व्यक्ति या तो ओबीज है या तो डायबिटिक है, ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस ऑफ कोर्स, विच इज़ जीरो नॉलेज अबाउट न्यूट्रिशन, जीरो नॉलेज अबाउट एक्सरसाइज एंड दुनिया भर की लिमिटिंग बिलीव्स कि भाई जिम मत जाओ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला. पीपल आर स्किनी फैट, राइट, मोस्ट ऑफ द पीपल. आज आजकल के मैन को भी देख लो, नॉट एट ऑल केयरिंग फॉर दर फिजिक. देखो, आप मैन हो या वुमन हो, यू मस्ट केयर अबाउट योर फिजिक. ट्रस्ट, it is beyond looks, it is for your health. See, if you are truly obsessed with yourself and your sense of self, your very existence is giving pleasure to you, तब ही आप अपने आप का ध्यान रख पाओगे. बाकी तो हर दूसरी चीज़ आपकी हेल्थ को खराब करने पे ही तुली है, फ्रॉम एयर पॉल्यूशन टू प्रोसेस्ड फूड्स, राइट. कमिंग टू द चैप्टर 3, डाइट. दिस इज नॉन निगोशिएबल. यू हैव टू बी कॉशियस अबाउट वॉट यू ईट. अब जैसे मूवी के इस शॉट में देख सकते हो हाउ मच चूजी एंड कॉशियस पैट्रिक बेटमैन इज अबाउट हिज डाइट. और वैसे भी ऐसे एक्सेप्शनल फिजिक और इतनी अच्छी स्किन क्वालिटी का राज डाइट ही है, राइट. चैप्टर 4, fasten your seat belts, ladies and gentlemen. Video is going to be quite turbulent, ठीक है. Mediocrity is not acceptable. Mediocrity is not acceptable का मतलब ये है कि I know, right, this statement itself sounds very toxic and very, condescending. लेकिन पैट्रिक बेटमैन के बिहेवियर का ये बहुत बड़ा पार्ट है. He does not accept mediocrity. He wants to excel. He wants to be the best wherever he sits. और हालांकि मूवी में अगर वो ये नहीं कर पाता, then he starts killing people, जो कि वो हमें नहीं करना है, right? We don't have to kill people if we are not able to excel them. ठीक है. In this toxic growing culture of capitalism and consumerism, we have to be extremely competitive. वरना हम पीछे रह जाएंगे, हम कुचले जाएंगे, right? That is very true. अब इसे healthy way में लेने की जिम्मेदारी आपकी है. Please don't take it in a personal manner. ठीक है. पैट्रिक बेटमैन की तरह किसी को मार वार मत देना just because you cannot be like them. Okay. Chapter 5. Be obsessed.
फॉलो योर मोस्ट इंटेंस ऑब्सेशन मर्सीलेसली। ये कोट है फ्रेंज काफ्का का, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट ऑथर्स। यू मस्ट बी ऑब्सेस्ड विद समथिंग इन योर लाइफ। इट कुड बी एनीथिंग, इट ऑल्सो कैन बी नथिंगनेस। यू आर ऑब्सेस्ड विद नथिंगनेस, राइट? वो भी हो सकता है। इसके ऊपर एक पूरा अलग वीडियो आएगा ऑन द फिलोसॉफी ऑफ नथिंगनेस एंड एब्सर्डिज्म। आपका ऑब्सेशन आपको दुनिया से कोसों दूर एक अपनी अलग दुनिया देगा, राइट? इफ यू हैव एन ऑब्सेशन टू फॉलो देन यू आर माई फ्रेंड, यू आर अनशेकेबल। बिना पागलपन के आज तक कोई भी बड़ा काम नहीं हुआ। यू मस्ट नो दैट। जस्ट बी ऑब्सेस्ड एंड बी मैड अबाउट वॉट यू वॉन्ट, ठीक है? रिमेंबर, gods don't have to choose, we just take, right? I hope you found the content of the video valuable. Do like, share and subscribe. और कोर फिलोसॉफी पे भी मेरे वीडियोस आने वाले हैं, लाइक द फिलोसॉफी ऑफ अल्बर्ट कामू, फ्रांज काफ्का, दोस्तोवस्की, किरकेगार्ड एंड ऑल दोस क्लासिक philosophers. Okay, see you again. Love you all and bless you.